है ईश्वर से अनुराग। चैप्टर का नाम क्या है? ईश्वर से अनुराग। चैप्टर बहुत अच्छा है। अनुराग का अर्थ प्रेम होता है, प्रेम, विह्वलता। अनुराग का अर्थ क्या होता है? प्रेम। ठीक है, अच्छा, ईश्वर से प्रेम हो जाना, किसी मनुष्य से प्रेम होना स्वाभाविक है, आप अट्रैक्ट हो जाओ, प्रेम हो जाए, अलग चीज। ईश्वर से प्रेम, भक्ति का कंसेप्ट, बहुत कुछ सीखोगे इस चैप्टर में। भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति का सिद्धांत कैसे आया, यह भक्ति का एक आंदोलन भी हुआ है बच्चों, और इस आंदोलन ने तत्कालीन भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया। आप ये भी देखोगे कि भक्ति मूवमेंट स्टार्ट कहां से होता है भाई? दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से एक मूवमेंट प्रारंभ होता है, और कैसे एक मूवमेंट ने पूरे नॉर्थ इंडिया को आंदोलित करके रख दिया। दक्षिण भारत से स्टार्ट हुआ एक आंदोलन, कैसे उन्होंने समस्त भारत के जनमानस तक पहुंच गए, वो प्रत्येक व्यक्ति के जन जन के विचारों को उन्होंने प्रभावित कर दिया। यही है चैप्टर ईश्वर से अनुराग। और ये चैप्टर जब पढ़ेंगे तो बड़ी सावधानी से पढ़ेंगे बच्चों इसमें आप फिलोसफिकल बातें भी सीखेंगे मुझसे। आप ये भी जानेंगे कि शंकराचार्य अद्वैत की बात कर रहे हैं तो अद्वैत का मतलब क्या है, विशिष्टाद्वैत की बात रामानुज कर रहे हैं, सूफी संत एक अलग ही विचारधारा में है, नागपंथी सिद्धाचार्य एक अलग बात कर रहे हैं। वहीं पर बच्चों महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, घर पे रहकर अपने तरीके से भगवान का भजन करो, दूसरों की मदद करो, आपको ईश्वर मिल जाएगा। इस तरह की विचारधारा। नानक जाति व्यवस्था को तोड़ने की बात कर रहे हैं। कबीर दास जी हिंदू मुसलमान की कुरीतियों का मजाक उड़ाते दिख रहे हैं। मीराबाई एक राजपूत परिवार में पैदा हुई, लेकिन उसके बाद एक अस्पृश्य व्यक्ति को अपना गुरु बनाकर सामाजिक कुरीतियों को तोड़ने का काम कर रही है। ये सारी बातें इस चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई गई है, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर कहां से प्रारंभ होता है? तो ये चैप्टर प्रारंभ होता है परमेश्वर के विचार से। परमेश्वर का विचार कैसे आया, वहां से प्रारंभ होता है ये चैप्टर। ठीक है, तो बच्चों परमेश्वर का विचार यहां से प्रारंभ होता है। परमेश्वर मतलब परम ईश्वर, टॉप वाले ईश्वर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े, पहली बात तो ये जान लो कि पहले लोग छोटे छोटे समूहों में विभाजित थे। अब जो छोटे छोटे समूहों में लोग विभाजित थे, इनके अपने बिलीफ थे, विश्वास थे, इनके अपने विश्वास थे, बिलीफ थे, इनकी अपनी सोच थी। लेकिन बाद में बच्चों क्या हुआ कि नए बड़े बड़े राज्यों का गठन होता है। अब नए नए राज्यों का गठन होता है तो बहुत सारे विश्वास के लोग आपस में एक हो गए, एक साथ रहने लगे। तो इससे बच्चों एक नए तरह के विचार की उत्पत्ति होती है। तो इस दौरान आप देखते हो कि नए नए विचारों की उत्पत्ति आपको दिखेगी। ठीक है, तो एक बार देखते हैं किस तरह के विचार की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोगों में अपने देवी देवताओं की पूजा अर्चना का एक विश्वास था, उनके अपने बिलीफ थे, विश्वास था, उनकी अपनी पूजा अर्चना थी स्थानीय लोगों की। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, बड़े नगरों का विकास हुआ, लोग आपस में मिल गए, तो यहां से एक अलग तरह की विचारधारा आती है बच्चों। ठीक है, यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी जो होते हैं जीवन और मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। एक तरह की विचारधारा यह आई कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसकी मृत्यु होगी और फिर से उसका जन्म होगा, और यह एक पूरा चक्र होता है। बंधन इसे कहते हैं, बंधन मतलब जीवन और मरण होते रहना, होते रहना। क्वेश्चन ये आया कि कब छूटेगा, तो यही बंधन छूटने के अपने तरीके, मतलब कैसे इंसान को मोक्ष मिल सकता है। तो एक तो ये विचारधारा आई कि हर व्यक्ति अनंत चक्रों से होकर गुजर रहा है, जीवन मरण के, और फिर से रीबर्थ, पुनर्जन्म उसका बार बार हो रहा है। इस तरह की एक विचारधारा आती है। यह विचारधारा भी थी कि सभी व्यक्ति जन्म के समय बराबर नहीं होते, अर्थात एक तरीके से डिफरेंशिएट करने वाली, बराबर नहीं होते, मतलब जाति व्यवस्था को जो क्या करते थे, अफर्म करते थे। ठीक है, कि जन्म के समय सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, कुछ उच्च होते, कुछ निम्न होते। इस तरह की विचारधारा भी थी। और उसी बीच में एक नए तरह की विचारधारा लेके महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी आते हैं, और उन्होंने अलग ही तरह की विचारधारा दी, और उन्होंने कहा कि ये जाति व्यवस्था कुछ नहीं होती, जाति व्यवस्था का उल्लंघन किया उन्होंने, जाति व्यवस्था को नकार दिया, वेदों की सर्वोच्चता को नकार दिया, वैदिक धर्म को नकार दिया, और एक नए तरह की विचारधारा के साथ, नए कलेवर के साथ, अहिंसा के सिद्धांत के साथ बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है। तो कह रहे हैं अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बुद्ध और जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, क्योंकि ये जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। ठीक है, तो यहां से ये चैप्टर प्रारंभ होता है। और इसके बाद बच्चों श्रीमद् भगवद गीता में भी बहुत सारे लोग इसके भी एक विचार से बहुत ज्यादा आकर्षित हुए थे। श्रीमद् भगवद गीता, कुछ अन्य लोग श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य क्या करे, भक्ति भाव से अपने परमेश्वर की शरण में जाए। कैसे? भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर क्या करेगा, व्यक्ति को जीवन मरण के बंधन क्या होता है, बार बार जो जीवन मरण है उसी को बंधन कहा गया। तो बंधन से मुक्त कब होगा, जब जीवन, अब उसका रीबर्थ नहीं होगा, पुनर्जन्म नहीं होगा, तो बंधन से मुक्त कर सकता है। तो एक ये तरह की विचारधारा लेकर आए भगवद गीता। वो कहते हैं कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर क्या करेगा, व्यक्ति को भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को जीवन मरण के बंधन से क्या कर सकता है, मुक्त कर सकता है, जिसको मोक्ष कहा गया। ठीक है,
अच्छा, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को शिव विष्णु दुर्गा का रूप माने जाने लगा। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, भक्ति का कंसेप्ट कैसे, जैसे मान लो स्थानीय लोग हैं, कहीं पर लोग रह रहे हैं स्थानीय, अब इनके स्थानीय देवी देवता हैं, स्थानीय देवी देवता हैं भाई, ठीक है। और इसी दौरान क्या हुआ, परमेश्वर का विचार आया और विष्णु शिव दुर्गा को परमेश्वर मान लिया गया। विष्णु शिव और दुर्गा को क्या मान लिया गया, परमेश्वर, इनको परमेश्वर माना गया, परमेश्वर माना गया। और बच्चों इनकी पूजा कैसे की जाएगी, तो इनकी पूजा करने की पूरी विधि जो है पुराणों में, और इनकी बहुत सारी कहानियां पुराणों में उल्लिखित कर दी गई, विधि के बारे में बताया गया। बच्चों स्थानीय देवी देवताओं को क्या किया गया, बाद में जो है जब बच्चों ये एकीकरण हुआ और समाज में काफी जुड़ाव हुआ, जैसे कि नए साम्राज्यों का उदय हुआ, तो जो स्थानीय देवी देवता थे इनको विष्णु शिव दुर्गा का स्वरूप मान लिया गया और इनकी पूजा भी पुराणों में दिए गए नियमों के तहत होने लगी। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर जगन्नाथ जी जो है, जगन्नाथ जी स्थानीय जनजातियों के देवता माने जाते हैं। जगन्नाथ जी स्थानीय जनजातियों के देवता थे उड़ीसा में। बाद में इन्हें भगवान विष्णु से जोड़ लिया गया और उनका एक रूप बताया गया, और इनकी पूजा का भी अपना विधान जो है पुराणों में बताया गया कि उसी आधार पर होगा जैसे विष्णु की पूजा होती है, राइट। इस तरह के विचार आए बच्चों, विष्णु शिव दुर्गा को परमेश्वर माना गया और स्थानीय देवी देवताओं को परमेश्वर के कंसेप्ट से जोड़ दिया गया और उनकी पूजा व्यवस्था को भी पुराणों में दी गई व्यवस्था से जोड़ दिया गया। इस तरह के विचार आए भाई। अब जो भक्ति का कंसेप्ट था, इससे बच्चों जैन और बौद्ध जो है ये प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। तो भक्ति की विचारधारा के विश्वासों को बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी स्वीकार कर लिया। तो एक बार सारे बच्चे